वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.3 को पूरा आज इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है, जैसे कि ये वाली और साथ में ये भी। अगर आपने ये दोनों आइडेंटिटी को अच्छे से रट लिया ना तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन ईजी से आसान हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मूला लग ही रहा होगा। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपको साइन सेक और टेन ए को कॉट ए के टर्म में चेंज कर देना, आपको ऐसे बनाना। अब कैसे ये करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है, अभी हमने आपको बताया कि भैया साइन ए सेक ए और टेन ए को चेंज करना, हमें कॉट ए के टर्म में चेंज कर देना। अब चेंज कैसे करेंगे उसको देखो। सबसे पहले सोल्यूशन पे आ जाओ और यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है, साइन ए, इसको हमें कॉट ए के टर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है 1/cosec ए। यहाँ पर ए की बात की जा रही तो ए हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख दिया 1/cosec। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए, ये हो गई हमारे पास फॉर्मूला। अब अच्छा देखो, हमें साइन ए को चेंज करना है कॉट ए के टर्म में। तो कॉट ए के टर्म में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर एक आइडेंटिटी है हमारे पास, या फिर बोलो फॉर्मूला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग कैसे भी करके इस कॉसेक को स्क्वायर बना दे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए करते, तो हम लोग उसकी जगह पे ये लिख देंगे और ये हमारा बदल जाएगा कॉट के टर्म में, हो जाएगा ना। अब कैसे करेंगे वो देखो। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा हुआ है। अब 2 के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर कर दिया अंडर रूट, तो क्या कुछ चेंजमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस स्क्वायर से हम लोग रूट कैंसिल कर देंगे, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ए है ना, सॉरी कॉसेक ए है ना, तो कॉसेक ए की जगह पे लिख देंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए कर दिया और यहाँ लगा दिया हमने अंडर रूट। अब अंडर रूट लगाने से क्या हो गया कि भैया स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारे पास कॉसेक ए मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने क्या बताया था भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। देखो हमें साइन ए को कॉट ए के टर्म में चेंज करना था, हमने कर दिया है ना, कितना सिंपल। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो आइडेंटिटी लगी हुई है, तो हमने क्या बताया कि भैया आपको रटना ही पड़ेगा, आइडेंटिटीज को पूरी रट लो। जैसे हम लोगों ने साइन ए को सॉल्व किया ना, अब वैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे सेक ए को। कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर आ जाते हैं सेक ए। सेक ए इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पर। तो थीटा को अगर तुम यहाँ पर स्क्वायर को हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर सेक ए की जगह पे लिख सकते हैं रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अभी हम समझा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इक्वल्स टू हमने कर दिया 1 प्लस यहाँ कर दिया हमने tan स्क्वायर थीटा कर दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पर हो गया सेक थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा 1 प्लस हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने देखा सेक थीटा इक्वल्स टू हो रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा। अब थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ना tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है 1/cot होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब आइडेंटिटी हम आपको दिखा देते हैं। ये जो आइडेंटिटी है ना, इसमें tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास रूट में 1 + 1/, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉट ए हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 करके यहाँ पर ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास 1 आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास सेक ए इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पर है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए है।
अब इसमें देखो दोनों में रूट लगा हुआ है ना, होल रूट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास रूट में कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉट, यहाँ पर हो गया ए, और यही हो गया हमारे पास सेक ए को हमने चेंज कर दिया कॉट ए के टर्म में। बस इतना ही करके यहाँ पर दिखाना है। अब जैसे हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व किया ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर tan a को ईजिली कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं tan a। अब यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/cot होता है, सिंपल लिस्सा लिख दो यहाँ पर 1/cot a, बस ये भी हमारा चेंज हो गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है ना, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा, तो चलो उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको सेक ए के टर्म में लिखना है। अब सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, इन सभी को आपको लिखना है सेक ए के टर्म में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही इसे भी सॉल्व करना। तो चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं साइन को। यहाँ पर साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, सेक ए के टर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे एक आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। अब एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए को उठाओ और इक्वल के इस साइड ले जाओ। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट, तो साइन ए इक्वल्स टू हो गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पर वही लिख दो, साइन ए इक्वल्स टू हो गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हमने यहाँ पर ए कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है 1/sec। अब यहाँ पर ए की बात हो रही है तो यहाँ पर ए लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा sec ए। तो हम लोग कॉस ए की जगह पे 1/sec ए आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने साइन ए इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस 1/, यहाँ कर दिया हमने sec, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, हमारे पास ए हो गया। इतनी बात क्लियर है। अपॉन में भी आ गए 1, यहाँ पर आ जाओ रूट, और यहाँ पर आ गया हम लोग सेक, ये हो गया स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस हमने कर दिया 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर रूट पूरे में लगा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, यहाँ पर आ गए, तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए हो गया हमारे पास। तो ये हमारा जो साइन ए है ना, ये किसके फॉर्म में हो गया, सेक ए के फॉर्म में हमारा आ चुका है, और इसी को बोल देंगे ये हमारे पास इसका आंसर। कितना इजी था ना, बहुत सिंपल है। अब जैसे हम लोगों ने साइन को किया ना, अब वैसे ही हम लोग कर लेते हैं कॉस को। हमें यहाँ पर कॉस को चेंज करना है, सेक ए के टर्म में चेंज करना है। अब सेक ए के टर्म में चेंज करना बहुत ईजी, क्योंकि भैया कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/sec ए। तो सिंपल सा इसको ऐसे ही लिख दो, ये हो गया हमारा सेक ए के टर्म में चेंज। समझ गए। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आ जाओ टेन पर। किस पे आना है, टेन पे। अब इसको tan a को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, साइन सेक ए के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और ये लिखेंगे हम लोग, पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं 1 प्लस, यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमने कर दिया सेक स्क्वायर ए हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर है, पहले इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर आ गया, माइनस का 1 हो गया, स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर tan a इक्वल्स टू हो गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने रूट, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमने कर दिया। देखो हमें क्या करना था, tan a को सेक ए के टर्म में चेंज करना था, वो हमने कर दिया। तो यहाँ पर tan a भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग किस में, कॉट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए। अच्छा ये बताओ कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला 1/10 होता है। यहाँ कर दिया 1/, यहाँ कर दिया हमने tan a ये होता है ना। अभी हमने tan a इक्वल्स टू क्या लिखा था, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस जनाब, बस वही कर दो यहाँ पर tan a की जगह पे लिखो रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए, ये हो गया माइनस 1 हो गया, ये हो गया कॉट, ये हो गया tan कॉसेक
साइन, अब क्या बच रहा है, अब सिर्फ बचा हुआ है हमारा कॉसेक। तो यहाँ पर आ जाते हैं कॉसेक पर। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। तो यहाँ पर कॉसेक का हम लोग लिख सकते हैं 1/, यहाँ कर दिया साइन, हमने कर दिया ए। ओके, अब इस साइन ए में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो साइन ए यहाँ पर था ना, साइन ए किसके बराबर था, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए था, बस वही चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हो गया 1/, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट में, और ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास सेक ए। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए, और डिवाइड में आ जाएगा रूट हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस हमें यही करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोगों ने सेक ए के टर्म में चेंज कर दिया। जैसे कि इसको देखो, यहाँ पर भी, इसमें भी और इन सभी में भी हम लोगों ने ये कर लिया। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन कह रहा है भैया इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे ही इन चारों में करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर हमें गिवन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है दिया हुआ है। यहाँ पर 9 यहाँ पर भी है और इधर पर भी है, तो हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन, अंदर बच रहा है हमारे पास सेक स्क्वायर है, और यहाँ कर दिया माइनस, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए हो गया। अब ये बताओ सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी आपको सुनी लग रही, नहीं लग रही? तो अभी बताते हैं। देखो 1 प्लस यहाँ पर होता है 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है भैया सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर ए लिख दो, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 हो गया। हमें क्या फाइंड करना था भैया, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 9 हमारे पास है बी, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया सही। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब आ जाओ इसी के सेकंड पर। अब यहाँ पर जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, इसमें 1 लिख दो, और प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? देखो टेन थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1/cot थीटा और दूसरा होता है हमारे पास sin/cosec थीटा। यहाँ पर हम लोग sin थीटा अपॉन यहाँ पर लिखेंगे cosec थीटा। अब बात आती है sin/cos थीटा वाला फॉर्मूला ही क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिखा हमने sin थीटा और डिवाइड में हो गया हमारे पास cos थीटा हो गया प्लस। अब अच्छा ये बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, ये होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/, ये हो गया हमारे पास cos थीटा। अब देखो यहाँ पर cos इधर भी आ गया, cos इधर भी आ गया, अब एलसीएम करना इजी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर tan थीटा में ये वाला फॉर्मूला पुट किया हुआ है। इतनी बात क्लियर? चलो यहाँ पर आ जाओ 1 प्लस क्या लिखा हुआ है cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर sin थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/, ये हो गया हमारे पास sin, ये हो गया हमारे पास थीटा। क्लियर हो गया? अब इसमें हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया हमारे पास cos थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास cos थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास sin थीटा प्लस हो गया हमारे पास 1। अब इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास sin थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास sin थीटा, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास cos थीटा माइनस हो गया हमारे पास 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। ओके, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस वाले को, ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, इसको बोलो a, ये हो गया प्लस, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया माइनस, ये हो गया b। तो एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा a प्लस b वाला, और यहाँ पर आपको a प्लस b और a माइनस b। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है। इस पूरे को हमने मान लिया है a, ये हो गया हमारा a टर्म, ये हो गया b, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा और यहाँ का आ जाएगा हमारे पास sin, ये हो गया थीटा। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारे पास cos थीटा
प्लस हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बस ये चीज़ याद रखना, ये पूरा हमने a माना, इसे b माना, इसे a माना, इसे b माना और ये हो गया हमारे पास a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर a ये हो गया, b ये हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, ठीक है, माइनस हमारे पास 1। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। अच्छा इसको पहले इतना ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 1। अब यहाँ पर ना हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेप में फॉर्मूले लगेंगे और आपको यहाँ पर ढूंढ के निकालना होगा कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर ये हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड में आ गया, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ यहाँ पर है हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, डिवाइड में है यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 2 हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखो 2 है कहाँ पर, 2 है सी नंबर पर, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाते हैं इसी के थर्ड वाले पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है sec a प्लस 10a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। देखो sec a का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस a, तो यहाँ कर दिया हमने कॉस a। 10a का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, वो था साइन a और डिवाइड में था हमारे पास कॉस a था, ये था। इसको कर दो एक ब्रैकेट में और यहाँ पर जैसा लिखा है इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। अब इन दोनों से ले लो एलसीएम, क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस a आ जाएगा। यहाँ कर दिया हमने कॉस a, यहाँ पर हो गया 1 प्लस ये हो गया हमारे पास साइन a। अब ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पर है 1 माइनस साइन a। अच्छा ध्यान से देखो, कुछ आपको दिख रहा है, कोई फॉर्मूला दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू लिख देते हैं a प्लस बी और यहाँ कर दिया हमने a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी की जगह में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पर है माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो गया और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कॉस जो कि पहले से है, यहाँ पर लिख दिया कॉस a। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 है तो ये हट जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर a, डिवाइड में है हमारे पास कॉस, यहाँ पर हो गया a। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी पता है जो कि होती है कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। यहाँ लिखा हमने कॉस स्क्वायर a, ये 1 है, इसको ऐसे ही लिख दो। ये हमारे पास प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर a। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया स्क्वायर a, डिवाइड में हो गया हमारे पास कॉस a। अब ये कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस a इंटू यहाँ कर दिया कॉस a, डिवाइड में हो गया हमारे पास कॉस a। कॉस a से कॉस a कैंसिल, बचा क्या सिर्फ कॉस a बचा, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। अब देखो ये कॉस a है कहाँ पर, कॉस a है हमारे पास डी नंबर, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन।
ठीक है, चलो हो गया ये तीसरा। अब आ जाओ इसी के फोर्थ। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 1 + 10 स्क्वायर है और डिवाइड में 1 + कॉट स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर लेनी पड़ेंगी दो आइडेंटिटी। देखो 1 प्लस यहाँ लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है भैया सेक, ओके, स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख दो क्योंकि यहाँ पर ए चल रहा है, ये हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे और इसकी जगह पे ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए और डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए कर दिया। यहाँ पर कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर गया 1 × साइन स्क्वायर ए मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। तो स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन, ठीक है। या फिर स्क्वायर लिखा रहने दो, कैंसिल मत ही करो, होगा भी नहीं अभी। तो अगर इसको ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए और यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए लिखा हुआ है। साइन ए अपॉन कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 10 का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10 और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख दो स्क्वायर ए, बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो 4 हमारे पास आया है 10 स्क्वायर है और 10 हमारे पास डी में है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए इन सभी क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करना है वो समझो। देखो टोटल इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 10 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को हमें करना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, है ना। मतलब ये इक्वल्स टू ये दिया गया है, हमें इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेना है। मान लो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके ला देना है राइट हैंड साइड के इक्वल, या फिर अगर आप राइट हैंड साइड वाले को ले रहे हो तो इसे ऐसा सॉल्व करना है कि ये बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। कुछ इस तरीके से सॉल्व करना। अब कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर जो पहली आइडेंटिटी हमें दी गई है वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको सॉल्व करके लाएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा, इसको लिख देते हैं कॉसेक थीटा, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर कॉट थीटा और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। क्या होता है 1/, यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया थीटा, माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा और यहाँ पर लगा दिया होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, इसमें कॉमन नहीं हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो गया 1 - ये हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा और फिर से यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको ऊपर भी कर देते हैं नीचे भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग कुछ इस ऐसे लिख सकते हैं 1 - यहाँ कर दिया कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और यहाँ कर दिया हमने 1 - यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2 में लिखा हुआ है स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। डिवाइड में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर एक आइडेंटिटी को याद करो, क्या होती है भैया, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे लिखो पहले साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 - यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस
यहाँ पर हो गया स्क्वायर हमारे पास थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, अगर हम लोग 1 में स्क्वायर लगा दे तो कुछ चेंजमेंट होगा? नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 1 में स्क्वायर लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाता है ए माइनस बी आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया 1 माइनस, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास कॉस थीटा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में आ गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब देखो ये जो आया ना, यही हमें प्रूफ करके लाना था राइट हैंड साइड, ये इक्वल्स टू ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया लेफ़्ट हैंड जो हमारे पास है ना वो बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के सेकंड पर। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक है। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको सॉल्व करना है और ले आना है इसके बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉस ए, डिवाइड में आ गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया साइन ए, प्लस 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया साइन ए है यहाँ पर, ठीक है, साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए हो गया, ये एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और डायरेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ है, ये भी ऊपर चला जाएगा, इनटू में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ना लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में बदल देंगे, तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2ab, 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, डिवाइड में हो गया ए। यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस ए, कॉस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए। अगर हम लोग इसको और इसको एक साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए, और ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ये है एक हमारी आइडेंटिटी, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया है 1। ये हो गया 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 ये हो गया साइन हमारे पास ए, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए रहेगा यहाँ पर साइन ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ये हो गया ए, 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, तो इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे आराम से। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए हो जाएगा।
अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया ए। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस, यहाँ पर साइन ए, और ये हो गया हमारे पास कॉस हो गया ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 अपॉन, ये हो गया कॉस ए हो गया, 1 अपॉन कॉस ए। अच्छा ये बताओ 1 अपॉन कॉस ए ये किसका फॉर्मूला होता है? ये सेक का होता है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक ए। और यहाँ पर देखो हमें यही प्रूफ करके लाना था, मतलब 2 सेक ए था हमारे पास राइट हैंड साइड के तरफ, तो हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को लिया और इसको सॉल्व कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। हमें क्या करना है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और इसको बना देना है राइट हैंड साइड के इक्वल। कैसे करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ये बताओ, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में कर दिया हमने यहाँ पर कॉस थीटा कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 1 है, 1 लिखा, माइनस ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, डिवाइड में हमने कर दिया ये है साइन हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पर कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो कॉस थीटा, डिवाइड में हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। अपॉन में देखो लिखा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड में हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया थीटा, ये आ गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक काम करो, यहाँ पर अपॉन में 1 कर दो, है ना, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत सॉल्व होगा। तो यहाँ लिखा हमने साइन थीटा अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर एक कॉस थीटा, डिवाइड में है साइन थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस एलसीएम में, तो यहाँ कर दिया कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। गॉट इट। अब एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, वैसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर, हमने कर दिया थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है। प्लस में आ जाओ, यहाँ पर फिर से कॉस थीटा है, इसका मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया हमने कॉस, ये हो गया स्क्वायर थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है साइन थीटा, तो यहाँ कर दिया साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, इसमें भी हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो साइन थीटा है ना हमारा, ये प्लस का है, कॉस थीटा हमारा माइनस का है, यहाँ पर कॉस थीटा हमारा प्लस का है और ये माइनस का। हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर इसमें कॉमन ले लेंगे ना, तो ये हमारा माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस ये हो गया कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पर हमने कर दिया साइन थीटा, हमने इससे माइनस को कॉमन लिया है तो सीधे माइनस यहाँ पर लगाया, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया साइन थीटा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस इधर है, इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट इसे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर भी आ गया माइनस।
यहाँ कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, और फिर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। ये बात समझ में आई ना? देखो ये माइनस से इधर कर दो तो ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट हमने कर दिया। अब इससे पूरा एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पर कॉस थीटा है ना, तो यहाँ कर दो पहले कॉस थीटा, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया ना? अब इसको इससे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो जाएगा क्यूब थीटा। यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है। अच्छा ये बताओ ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अब ये फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना हमें क्या दिख रहा है, कोसाइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए हो गया हमारा ये, बी हो गया ये, इसके ही अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा। क्लियर है? यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी में हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया, सॉरी ये प्लस रहेगा, ए बी साइन थीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास कॉस, ये हो गया थीटा। अब डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस जो भी है उसको ऐसे लिख दो। तो यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है? ये आ गया। यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया, और डिवाइड में हो गया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा। हमको ये मिल गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सोचो। देखो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है, 1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा, और यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, और यहाँ कर दिया प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, और यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अच्छा ऐसे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत आ गई क्या इसमें? बताओ आप हमें कमेंट करके। नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भैया अगर फिर से एलसीएम ले लोगे ना तो फिर से यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा जैसा यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू हो गया, सॉरी प्लस हो गया हमारे पास 1। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा इंटू कर दिया 1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, यहाँ कर दिया प्लस हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा ये किसकी वैल्यू होती है? 1 अपॉन कॉस हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया सेक थीटा, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन ये होता है कॉस का, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक का, तो यहाँ कर दिया कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखो हमें यही प्रूफ करके लाना था ना, ये हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा, और ये हो गया कॉसेक थीटा। अब देखो 1 आगे लिखा हुआ है तो आप 1 को आगे लिख दो, 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया थीटा, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है राइट हैंड
साइड, हैंस प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया हमारा सॉल्व। आते हैं अब इसी के फोर्थ क्वेश्चन पर। अब इसी के फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले लेते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस, यहाँ पर है हमारे पास सेक ए, डिवाइड में हमारे पास सेक ए। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस कर दिया हमने यहाँ पर सेक ए अपॉन कर दिया हमने यहाँ पर सेक ए कर दिया। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है भैया। अगर फिर से आप एलसीएम ले लोगे ना, फिर से सेम ऐसे ही आ जाएगा। बट ये करने से क्या हो गया, देखो यहाँ पर 1 अपॉन सेक ए का इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, यहाँ कर दिया हमने कॉस ए कर दिया, सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया +1। तो देखो जब हमने इसे सॉल्व किया, क्या इसके इक्वल आया है? नहीं आया। ये तो आया भैया cos a +1 आया। अब इसके आगे सॉल्व भी करोगे ना तो ये नहीं आएगा। तो जब इस तरीके आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको भी सॉल्व करो, और राइट हैंड साइड वाले को भी ले लो और इसको भी सॉल्व करो। तो अब हम लोग लेंगे ये वाले साइड। अब यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में हो गया हमारे पास 1 माइनस, ये हो गया कॉस हमारे पास ए हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, इसमें एक आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1 होता है। कॉस को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 1 माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया ए। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 में भी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी भैया। 1 में स्क्वायर कर दो या फिर क्यूब कर दो, 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। बट अगर इसको ध्यान से देखोगे तो अब ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, ये होता है ना। जब हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये ना, अगर इसको हम लोग देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, ये आ गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉस, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए। 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पर कॉस ए। अब ऊपर देखो हमने क्या सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने सॉल्व किया था कॉस ए प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, कॉस ए यहाँ पर +1। तो हमने देखा भैया राइट हैंड साइड ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? जब कभी भी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया जाए, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करें और ये बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा हो राइट हैंड साइड वाले से, तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड वाले को भी ले लो और उसको भी सॉल्व करो, फिर आपका जो आंसर आएगा ना वो एक जैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 हो गया। अब आ जाओ इसी के 5th पार्ट पर। क्वेश्चन 5 में हमें यहाँ गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। यूज द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। यहाँ पर क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जनाब आपको ये सॉल्व कर ये लाना है। अब कैसे लाओगे वो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करना है। यहाँ पे लिखा है कॉसेक स्क्वायर है और यहाँ पर कॉट है, कॉसेक है कॉट है, तो हमें यहाँ पर कॉसेक और कॉट लाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर 1 अपॉन साइन का ऊपर भी और नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 अपॉन, यहाँ कर दिया हमने साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। इतनी बात क्लियर है? ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 1 अपॉन साइन ए और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए माइनस, यहाँ पर हो गया 1। गॉट इट? समझ गया? अब इसका अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू करोगे कॉस ए में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस ए
डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन ए माइनस यहाँ पर है साइन ए, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन ए प्लस 1/, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन ए। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर इसका फिर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आ गया कॉस ए, डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन ए हो गया, प्लस कर दिया यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से साइन ए माइनस 1/, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए। इतनी बात क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। अच्छा यहाँ पर देखो लिखा है कॉस ए अपॉन साइन है, कॉस ए अपॉन साइन है ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का हो गया। तो देखो यहाँ पर कॉट आ गया ना, इसीलिए हमने यहाँ पर किया था मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ पर 1/, साइन है, 1/, है किसका होता है, कॉसेक का, यहाँ कर दो कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए। क्लियर है, कॉट और कॉसेक आ गया यहाँ पर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी कॉस ए अपॉन साइन ए है तो इसका भी हो जाएगा हमारे पास कॉट ए, यहाँ पर +1 हो गया माइनस 1/, साइन, इसका मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास कॉसेक, कॉसेक, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास ये। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए हो गया। अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कॉट ए और प्लस कॉसेक ए को हम लोग एक साथ कर दें, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट ए, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया हमने कॉसेक ए, इसको एक साथ कर दिया, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 1। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हमने कर दिया कॉट ए +1 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए। अच्छा यहाँ पर ना हमें पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू होता है कॉट स्क्वायर ए +1, ये इधर आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर हो गया कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हो कि 1 की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी होती है ना, इससे हमने ये बना लिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 की जगह में ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस यहाँ पर हमने कर दिया कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए, यहाँ पर -1 की जगह पे हम लोग ये पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए हो गया। इतनी बात क्लियर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए +1 माइनस हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए, एक ब्रैकेट में। अब देखो इसमें से कुछ कट रहा है या फिर कुछ हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। तो इसको ऐसा देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b और यहाँ पर लिख सकते हैं a - b, लिख सकते हैं ना इसको। तो चलो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप इजी बनाना चाहते हो तो भैया आपको ना हर एक फॉर्मूले को रटना ही पड़ेगा, बिना रटे काम नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हमने कॉट ए और यहाँ कर दिया हमने प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक ए माइनस। अब यहाँ पर इसको इस फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉसेक ए माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉट, ये हो गया ए। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए +1 माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखना, ठीक है। इधर यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास कॉस ए प्लस कॉटेक ए है। क्या करो इसको कॉमन ले लो, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस यहाँ पर हो गया कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए एक ब्रैकेट में, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर जब हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, यहाँ पर हो गया माइनस, इस पूरे में से हमने इसको कॉमन ले लिया, बचा क्या सिर्फ ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉसेक ए, यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉट ए हो गया। इतनी बात क्लियर।
डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस 1, यहाँ कर दिया माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए। गॉट इट, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर है हमारे पास 1। अगर हम लोग इसको खोल दें तो हमारा ये काम बन जाएगा। देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे लिखा हमने कॉट ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया ए। ठीक है, और यहाँ पर है 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉसेक ए, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये हो गया हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास ए। ठीक है, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस, ये हो गया हमारे पास कॉसेक, ये हो गया हमारे पास ए। ये पूरा कैंसिल हो गया हमारे, इससे बचा क्या हमारे पास, ये हो गया सिर्फ कॉट ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक ए। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था ना। देखो यहाँ पर देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया प्रूफ। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ पर इसका 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसी के 6th क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 में दिया गया है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस 10 है। हमें ये सॉल्व करना है और इसके इक्वल लाना है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस, ये हो गया साइन ए और यहाँ पर डिवाइड में हो गया 1 माइनस साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए। हमने क्या कहा, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन ए और यहाँ पर भी हो गया 1 प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास ए। अच्छा देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रूट में रूट 1 प्लस, यहाँ कर दिया हमने साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी है ना, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर a कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया रूट, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में आ गए, यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने देखा ये हमारी आइडेंटिटी है और इससे हमने ये बना दिया कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में, यहाँ कर दिया हमने 1 प्लस, यहाँ हो गया हमारे पास साइन ए। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ए। इतनी बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर भी हमें स्क्वायर लगाना है, ये हमने भूल गए थे लगाना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ना स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और यहाँ कर दिया हमने कॉस कर दिया ए, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस ए। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, हमने यहाँ लिख दिया कॉस ए इंटू लिख दिया साइन ए अपॉन, यहाँ कर दिया हमने कॉस ए कर दिया। ठीक है, बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस रहेगा। 1 अपॉन कॉस है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक का, यहाँ लिख दिया सेक ए, बीच में प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है 10 का, तो यहाँ आ गया हमारे पास 10 है। हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो हमने यहाँ पर इसे प्रूफ कर दिया। यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में हमें यहाँ पर ये गिवन है फिर से क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है साइन थीटा -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा हो गया।
डिवाइड में आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा माइनस हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो ऊपर वाले से साइन कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले से कॉस। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा कॉमन हो गया, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 2 साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर थीटा। डिवाइड में आ जाओ, इसमें से हम लोग कॉस को कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अच्छा अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। देखो अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉस, आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम लोग ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिख रहा है तो इस जगह पे हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर है 2 को इधर लिख देते हैं आगे, और अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आ जाओ साइन थीटा है ना और कॉस थीटा, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन यहाँ कर दिया हमने कॉस थीटा इनटू, इसको अलग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है किसका, टेन थीटा का। तो यहाँ पर हो गया टेन थीटा इनटू, इधर आ जाओ यहाँ लिखा है 1 माइनस 2, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और नीचे यहाँ पर हमारे पास है वो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 1 इंटू टेन थीटा मतलब टेन थीटा। हमें टेन थीटा ही सॉल्व करके लाना था तो हमने यहाँ पर टेन थीटा सॉल्व कर लिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, साइन ए प्लस कॉसेक होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना। तो सबसे पहले जो भी लेफ्ट हैंड साइड में उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसी पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं साइन ए प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉसेक ए और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस यहाँ कर दिया हमने सेक ए और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, ये हो गया ए। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास इसका। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है कॉस ए प्लस साइन ए, अब इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक ए और यहाँ पर है सेक ए। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो गया हमारे पास साइन ए। अभी हमने बताया कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। अब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि ये साइन से ये साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो गया हमारे पास कॉस ए।
इनटू यहाँ पर है सेक की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास कॉस। सेक का फॉर्मूला होता है कॉस, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस, ये हमारे पास 2, बीच में लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर है हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस, ये हो गया 2। अब देखो कॉस ए है, कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसे साथ में लिख दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक, ये देखो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कर दिया हमने कॉसेक, ठीक है, स्क्वायर ए, और यहाँ पर कर दिया हमने सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2, 2 + 2 हो गया हमारे पास यहाँ पर 4, इसको कर दिया हमने यहाँ पर 4। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारे पास 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, प्लस हो गया हमारे पास 4। अब इधर आ जाओ, 4 5 6 7 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 7 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर यही प्रूफ करना था और हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। ये है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने लिखा 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक, इसको लिख देते हैं कॉसेक ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस ये हो गया हमारे पास साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास सेक ए, ये हो गया माइनस कॉस ए हो गया। ये चीज़ गिवन है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin होता है। यहाँ कर दिया हमने 1/sin ए, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर साइन ए कर दिया, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉसेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos होता है, तो यहाँ कर दिया कॉस ए, माइनस हो गया हमारे पास कॉस ए हो गया। अब इसमें हम लोग 1 कर देते हैं डिवाइड में, इसमें भी 1 कर देते हैं। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर होगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया। इतनी बात क्लियर है। इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। गॉट इट। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब इसको हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटी है जिसे आपको याद रखनी है, जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए लिख दो या फिर थीटा लिखो, एक ही बात है। इक्वल्स टू यहाँ पर 1 कर दिया, ये होता है ना। अब क्या करो कि यहाँ पर साइन है प्लस का इधर भेज दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए आ गया। तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। चलो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए कर दिया, डिवाइड में है हमारे पास साइन ए हो गया। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जैसे हमने इसको इधर ले गए थे ना, वैसे अब इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर देखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस ए आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व बहुत सिंपल है। यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो पहले, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो गया हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कॉस ए, और यहाँ मिल जाएगा हमें साइन ए मिल जाएगा, ठीक है। हमें ये मिल गया। देखो हमने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और सॉल्व करके जब हमने देखा तो हमें यहाँ मिल रहा है कॉस ए इंटू साइन ए मिला है, बट हमें ये नहीं मिल रहा है। अब हमें हमारा जो सोल्यूशन आया वो ऐसा नहीं आया जो कि हमें लाना था,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए, आपका सोल्यूशन थोड़ा राइट हैंड साइड वाले से अलग आए, तो आपको क्या करना होगा कि राइट हैंड साइड वाले को भी लेके सॉल्व करना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/10a, 10a प्लस है हमारे पास यहाँ पर cot a हो गया। देखो यहाँ पर 10a का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है भैया साइन अपॉन कॉस होता है। यहाँ पर लिखो 1 अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन a अपॉन हो गया हमारे पास कॉस a हो गया, प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस a और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास a। इधर आ जाओ, अब यहाँ लिखा हमने 1 और इसमें हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा कॉस a, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन a हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, ये आ जाएगा हमारे पास। साइन स्क्वायर a आ गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर a। अब हम लोग करेंगे, पहले देखो इसको ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन a इंटू हो गया हमारे पास कॉस a हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर a हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a मतलब क्या होता है 1। देखो यहाँ पर हमने बताया था ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखा हमने साइन a और यहाँ कर दिया हमने कॉस a, डिवाइड में आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन a और ये हो गया हमारे पास कॉस a। तो यहाँ पर देखो साइन a इंटू कॉस a, यहाँ पर साइन a इंटू कॉस a, तो हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हमने यहाँ पर कर दिया प्रूफ कि भैया जो राइट हैंड साइड वाले में आ रहा है वही आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाले में। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 में हमें इसको सॉल्व करके 10 स्क्वायर a लाना है और इसको भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर a लाना है, क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यहाँ कर दिया 10 स्क्वायर a, डिवाइड में आ गया 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर a और यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर a और डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस पहले तो 10 स्क्वायर a, डिवाइड में आ जाओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा 1/10 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1/10 और यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास a। यहाँ पर ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब यहाँ पर 1 कर दो और यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर a, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर a और यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर ये है ना डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर a और फिर यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, 10 स्क्वायर a। अब इधर आ जाओ, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a प्लस 1। देखो यहाँ पर 10 स्क्वायर a प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिखो, एक ही बात है। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर a आ गया। क्लियर हो गया। हमें यही फाइंड करके लाना था ना सॉल्व करके, तो हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, फिर से यही लाना है, तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस 10a, अब डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर है 1 माइनस कॉट a। अब यहाँ पर है होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कॉट है ना, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1/10 होता है। बस यहाँ पर आ जाओ 1 माइनस 10a और यहाँ पर आ जाओ 1 माइनस कॉट की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/10a। यहाँ पर हो गया 10a हो गया और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। इसमें भी 1 कर दो और एलसीएम ले लो। यहाँ पर आ गया 1 माइनस 10a डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10a और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10a माइनस 1 हो गया। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10a और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस 10a
और फिर डिवाइड में आ जाएगा 10a माइनस 1। अब देखो यहाँ पर ना माइनस का 1 है और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है और ये हमारे पास प्लस का 10 है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10 है। अगर हमने इसको चेंज कर दिया कुछ इस फॉर्म में तो हम लोग इसे काट सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर लिखो 10a, यहाँ कर दिया हमने 1 माइनस 10, यहाँ कर दिया a। अब इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हमारा माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पर 10a हो जाएगा। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10a और डिवाइड में हो गया -1। -1 का इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10a। हमें यहाँ पर ना माइनस का 10a नहीं लाना था, प्लस का लाना था। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि तो भैया यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, सब में स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पर भी स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 10 स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें सॉल्व करके लाना था। यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। आई होप इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए। अगर कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर किया करो और अच्छी वीडियो लग रही है तो इसको शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।